दैट इज द गाय यू नो एंड दिस इज द गाय यू डोंट नो। हमने तो तुमको 60,000 देके बुलाया है। वेट बढ़ा रहे हैं। देखो भाई देखो, वेट बढ़ा रहे हैं। देखो इसलिए बुलाया भाई ने मुझे। कितने पैसे देके बुलाया? 60,000 देके। 60,000 रुपीज सिर्फ एक पॉडकास्ट के लिए। एंड ये तो बिग बॉस से पहले के रेट थे। अभी की रेट सुन लोगे तो तुम लोग बोलोगे सीरियसली ये बंदा इतने ज्यादा पैसे चार्ज करता है सिर्फ एक पॉडकास्ट के लिए? इतने तो लोगों की पूरे महीने भर की सैलरी नहीं होती। पुनीत सुपरस्टार, जिसको एक टाइम पर महीने के सिर्फ 10,000 रुपए मिलते थे एज सैलरी, वही बंदा आज सोशल मीडिया के थ्रू लाखों रुपए कमा रहा है। जिस बंदे को लोग टाइम पास के लिए देखते थे, एवं पागल समझते थे, आज उसी बंदे ने सोशल मीडिया के थ्रू 5 ऐसे सोर्सेस ऑफ इनकम बना लिए हैं जिसके थ्रू महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। मतलब डेली ना मैं अच्छा मैं ना बिजनेस का बहुत मास्टरमाइंड में बिजनेस ढूंढता हूँ डेली। मैं अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी बनना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाय गाइस, माय नेम इज ऋतिक महलावत एंड इस चैनल पर मैं टॉप यूट्यूबर्स की मार्केटिंग एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। एंड आज इस वीडियो में हम लोग पुनीत सुपरस्टार के 5 ऐसे सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में जानेंगे जिसके थ्रू वो महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। एंड कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम तो ऐसे हैं जिसको सुनकर तुम लोग बोलोगे कि सही में बंदा इससे पैसे कमा रहा है एंड लोग पैसे दे भी रहे हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उनके छोटे से लेकर बड़े सोर्सेस ऑफ इनकम के बारे में बताऊंगा। मतलब जिससे वो सबसे कम पैसे कमा रहे हैं उसको पहले बताऊंगा एंड जिससे सबसे वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं उसको लास्ट में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑल्सो इस वीडियो के एंड में मैं उनके न्यू बिजनेस के बारे में भी बात करूंगा जिसके थ्रू वो लिटरली करोड़पति बन सकते हैं। सो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम इज फोन उठाने के पैसे। हाँ भाई, लिटरली पुनीत सुपरस्टार फोन उठाने के भी पैसे चार्ज करते हैं। आपको पहले उन्हें 5,000 रुपए पेटीएम करना पड़ेगा, तब जाके आप उनसे बात कर सकते हो फोन पर, तब जाके वो फोन उठाएंगे। एंड उनका जो मोबाइल नंबर है वो उनके इंस्टा बायो में मेंशन्ड है। कह रहा कि हमने कहा फोन उठा ले, बात कर लेते हैं। अबे 5,000 रुपए पेटीएम कर तो फोन उठाऊंगा। अब सोचो, अगर पुनीत सुपरस्टार महीने की सिर्फ 10 कॉल भी उठा ले तब वो आराम से 50,000 रुपए कमा सकते हैं। इतना तो लोग पूरे दिन 12-12 घंटे पूरे महीने काम करके भी नहीं कमा पाते। सेकंड इज बर्थडे विश। मेरे अमन के चाहने वालों को दोस्तों, अमन नल्ला बेरोजगार है, भाई को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं करना चाहता हूँ। सारे नल्ले बेरोजगार छपरियों की तरफ से कोडिंग जाइए। अगर आपको पुनीत सुपरस्टार से ऐसी बर्थडे विश करवानी है अपने लिए या अपने किसी दोस्त के लिए, तो इसके वो 25,000 रुपए चार्ज करते हैं। अगर कोई पूछेगा इस वीडियो से बर्थडे विश का क्या रेट? बर्थडे विश का भाई ये इस टाइम देखो, अभी इससे पहले तो 10 के लेता था मैं जब बिग बॉस में नहीं था, अब 25 के मिनिमम। भाई 25,000 रुपए। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि इतने ज्यादा पैसे कौन देता होगा तो भाई एक बार ये वाली वीडियो देख लो। काफी पिछले साल मैंने काफी बर्थडे विश करे, लगभग 1000 से ऊपर मैंने बर्थडे विश कर चुका हूँ शायद से। वैसे तो यार ये वीडियो 9 महीने पुरानी है, तब उनका रेट 5,000 रुपए था। तो अगर हम 5,000 रुपए लेकर भी कैलकुलेशन करें which is 5,000 into 1,000, so that comes around 50 लाख रुपीज। भाई 50 लाख रुपीज, वो भी सिर्फ बर्थडे विश करके। इतना तो लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते जितना पुनीत सुपरस्टार सिर्फ बर्थडे विश करके कमा पाते हैं। एंड अगर हम मान भी ले कि पुनीत सुपरस्टार फेक रहे हैं, 1000 विशेष नहीं होगी, अगर हम 100 विशेष भी ले ले तब भी भाई 5 लाख रुपए होते हैं। पुनीत सुपरस्टार सिर्फ मीम के किंग नहीं है बट मोनेटाइजेशन के भी किंग है। इतने अजीब अजीब तरीकों से उन्होंने पैसे कमाए हैं, मैं तो भाई सोच भी नहीं सकता था। पुनीत सुपरस्टार की तरह तो काफी लोग फेमस हुए हैं, जैसे कि दीपक कलाल या थारा भाई जोगिंदर, बट किसी ने भी अपने फेम को इस तरीके से मोनेटाइज नहीं किया था। नाउ थर्ड सोर्स ऑफ इनकम इज प्रमोशंस। जो ये ब्रांड के साथ काम करता है, हसले इंडिया वगैरह, ऐसे और आ रहे हैं आपको ऑफर? हाँ बहुत आ रहे हैं ना। हाँ, वो अच्छा काम है वो वाला। हाँ बढ़िया। अब जैसे आपके पास ही मैं तीसरी बार आ रहा हूँ। अब आप देख लो ना, तीसरी बार आपके पास आ रहा हूँ, तो ऐसे मेरे को आते रहते हैं। बढ़िया, मेरे को भी फायदा हो जाता है और बाकी उनको तो होता ही है फायदा। बिग बॉस में जाने से पहले पुनीत सुपरस्टार के अराउंड 3 लाख फॉलोवर्स थे, बट बिग बॉस से निकलने के बाद उनके 3 मिलियन फॉलोवर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर, एंड वो भी सब कुछ एक हफ्ते में। इनफैक्ट एक तरफ जहां पर पुनीत के 3 लाख फॉलोवर्स 30 लाख हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ जियो सिनेमा जहां पर बिग बॉस स्ट्रीम हो रहा है, उसकी रेटिंग 4 से सीधा 1.1 पर आ गई है। पुनीत के सपोर्टर्स ने भाई पूरी की पूरी रेटिंग ही गिरा दी ऐप की। अब पुनीत सुपरस्टार किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। भाई 3 मिलियन फॉलोअर्स कितने ज्यादा होते हैं? मेरे तो सिर्फ 11,000 ही है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। एंड तुमको तो पता ही है, अच्छी फॉलोइंग के साथ आते अच्छे खासे ब्रांड्स एंड पैसा। फिलहाल पुनीत सुपरस्टार सिर्फ एक रील के 2 से 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। मैं उनके सारे रेट स्क्रीन पर डाल देता हूं, जो कि एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी इडियोटिक मीडिया ने रिसेंटली रिवील किया है। अब सही बताऊं तो ये नंबर्स देखकर मैं शॉक नहीं हूं, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों की 3-4 मिलियन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पर,
वो सब लोग इतने ही पैसे चार्ज करते हैं। इनफैक्ट पुनीत सुपरस्टार ऑलरेडी काफी सारे ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं, जैसे कि लोटस 365, किंग परफ्यूम एंड हसले इंडिया। ऊपर से उनको MX टकाटक से पैसे मिलते हैं वीडियोस बनाने के लिए। जैसे आपने बताया कि वो आपको इनफैक्ट पे भी करते हैं। मैंने अनुराग का पॉडकास्ट सुन रहा था कि आप कंटेंट वगैरह डालो। बिल्कुल। तो ऐसे इंडस्ट्री के अंदर से, चाहे वो मैं नहीं कह रहा बॉलीवुड हो, अब क्वेश्चन ये उठता है कि कोई बंदा जो पागलों जैसी हरकतें करता है, कभी फेस पर केक लगाता है, कभी सर को पेप्सी से धोता है, आखिर उसको इतने सारे लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसके मेनली 3 रीजन है। फर्स्ट इज रिलेटेबल कंटेंट। भाई देखो, पुनीत सुपरस्टार के कंटेंट को कितना भी क्रिंज कह लो, बट होते तो काफी रिलेटेबल एंड फनी है। ऊपर से वो वीडियो काफी पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए बनाते हैं, जैसे कि कोठी बंगले वाले लोग हो गए, या फिर बहुत बार वो नाम भी लेते हैं किसी का रील में कि भाई अमन को टैग करो, तो अमन भी कमेंट करते हैं उस रील पर एंड उसके दोस्त भी उसको मेंशन करते हैं, जिसकी वजह से उनके रील्स का इंटरेक्शन काफी बढ़ जाता है। क्यों जिंदगी में कुत्तों पर भरोसा कर लेना, लेकिन कभी भी यश नाम के लड़कों पर भरोसा मत करना। साले यश नाम के लड़के 1 नंबर के नल्ले बेरोजगार और छबरी होती हैं। बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों के जो है धोखा दे देते हैं प्यार में। सेकंड इज सेल्फ अवेयरनेस। पुनीत सुपरस्टार एंड बाकी क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कि दीपक कलाल या थारा भाई जोगिंदर, इन दोनों में डिफरेंस यही है कि पुनीत सुपरस्टार काफी ज्यादा सेल्फ अवेयर है। पॉडकास्ट के थ्रू उन्होंने अपनी पर्सनालिटी एंड रील्स वाली पर्सनालिटी को अलग अलग कर दिया है। तुम्हारा जो कंटेंट है ना, वो तुम्हें पता है कि तुम फनी के लिए कर रहे हो, तुम आयरनी कर रहे हो। हाँ। वो एक वीडियो है कि तेरे मुंह पे चाय फेंक के मारूंगा। हाँ। कह तो नहीं रहे ना किसी को तेरे मुंह पे मार दूंगा। वो कंटेंट है मेरा, वो कंटेंट है। थर्ड इज फील गुड ऑब्जेक्टिव। एक चीज जहां पर पूरा का पूरा भारत फिसल जाता है वो है इमोशंस। पुनीत सुपरस्टार अपनी अर्निंग का 50% गरीबों की हेल्प में लगाते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन क्यों लोग पुनीत सुपरस्टार को पैसे देते हैं वो ये है कि काफी लोग पुनीत सुपरस्टार को ट्रस्ट करते हैं। उनको पता है कि इसका 50% गरीबों में ही जाने वाला है, जो कि एक अच्छा काम है। लेकिन मैं हर संडे को जो है 100 से 150 छोटे बच्चों को मैं खाना खिलवाता हूँ खुद की कमाई से। मेरा महीने में 600 बच्चों को मैं खाना खिलवाता हूँ। आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हो, ईमानदारी से, और किसी से पैसा नहीं लेता। मैंने बोला मैं अपनी कमाई से खिलवाता हूँ। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से लाखों लोग उनको सपोर्ट करते हैं एंड अपने पैसे देते हैं उनको ट्रस्ट करके। फोर्थ सोर्स ऑफ इनकम इज इवेंट्स। नाउ सिंस पुनीत सुपरस्टार बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं, तो बहुत लोग उनको इवेंट्स में बुलाते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज, शादी, कॉलेजेस, पॉडकास्ट या फिर बिग बॉस तक। तो जैसे मैं स्टेज शो वगैरह भी करता हूँ। मैं तो जैसे मैंने स्टेज शो पे कोई परफॉर्म किया तो वहाँ पे एंटरटेन करना होता है। जैसे कोई बर्थडे हुआ तो बर्थडे के माध्यम से करना पड़ता है। जैसे हमारा एक डायलॉग है कि भैया ये पैदा हुआ आज के दिन, इससे मेरा क्या फायदा। अब इन सारी चीजों के लिए वो पैसा चार्ज करते हैं। मतलब बुलाया जाए, मतलब बातचीत चल रही है अभी। एज चीफ गेस्ट। हाँ, थोड़ा पेमेंट का थोड़ा वो चल रहा है, थोड़ा सा डिस्कशन। स्टूडेंट तो कहाँ पे कर सकते हैं? नहीं, वो डायरेक्ट यार एक बताओ, 8-9 हज़ार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो 100 रुपए भी मिलाएंगे तो लगा लो ना, कितने हो गए वो मिलके, मतलब। तो अब मैं उनके पुराने से लेकर रीसेंट रेट तक बताता हूं, क्योंकि जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है उससे डबल रेट में उनके चार्जेस बढ़े हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में वो सिर्फ एक इवेंट के 15 से 16 हजार रुपए चार्ज करते थे। तो भाई मेरे को ना पहला इवेंट मिला था एक टिकटॉक में। पहला इवेंट क्या था यार, एक हरियाणा में कोई शादी थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ कॉमेडी करने के लिए बुलाया था जब मैं वायरल हो चुका था। तो उन्होंने मेरे को ना शादी अंदर स्टेज पे चढ़ के हंसा, मतलब जो भी करना है उन्होंने मुझे ये बोलो। काफी करोड़ों कोठी बंगले वालों की शादी थी। तो भाई उन्होंने मुझे ना 16,000 रुपए अकाउंट में डाले थे। तो भाई मैंने 12,000 रुपए का कैश अपनी मम्मी को जाकर आरओ ला के दिया था। उसके बाद उन्होंने अपना रेट इंक्रीज करके 25 से 30 हजार रुपए कर दिया। कह रहा कि हमने कहा फोन उठा ले, बात कर लेते हैं। अबे 5,000 रुपए पेटीएम कर तो फोन उठाऊंगा। अच्छा, और आने के तो 25,000 हैं। इसके 1-2 महीने बाद उन्होंने रेट इंक्रीज करके 50-60 हजार रुपए कर दिया। पॉडकास्ट तो आपको बताइए, जैसे कितना मनी है, मनी कितना मनी मान के चलो फिलहाल तो 50 के ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये वाला 50,000 रुपए एक बारी किसी के पॉडकास्ट में आने के। हाँ, 50,000 रुपए एक बारी पॉडकास्ट आने। अब फिलहाल बिग बॉस के बाद उनका रेट, जो कि मैंने खुद डीएम करके पूछा था, वो है अराउंड 3 लाख रुपीज। भाई मतलब अगर तुम्हें पुनीत सुपरस्टार को किसी इवेंट या पॉडकास्ट में बुलाना है तो 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये जो रेट है वो जायज है या नहीं है। इस 3 लाख वर्थ इट और नॉट? अब सोचो, अगर वो सिर्फ 2 इवेंट्स भी चले गए, सिर्फ 2, तब भी वो महीने के आराम से 5 से 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। अब बात करते हैं उनके लास्ट एंड बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम के बारे में, जो कि है उनकी मर्चेंडाइज। रिसेंटली लॉर्ड पुनीत ने खुद की मर्चेंडाइज लॉन्च की है,
जिसमें वो टी शर्ट्स को 800 रुपए का बेच रहे हैं। एंड ये जो मर्चेंडाइज है ना, इसको काफी सोच समझ कर डिजाइन किया गया है। इस मर्चेंडाइज के थ्रू वो गरीब लोगों को नहीं बट कोठी बंगले वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं। डिजाइन काफी स्टाइलिश एंड मॉडर्न है। एंड अगर प्राइसिंग की बात करें तो हाई एंड पर रखा गया है, अराउंड 800 रुपीज फॉर अ टी शर्ट। अब इस बात को ध्यान से समझो, जो टायर 2 या टायर 3 की ऑडियंस होती है वो आपका कंटेंट तो देखती है बट उनके पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं होती कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले। रिक्शा वाला या ऑटो वाला कभी भी ऑनलाइन 800 रुपए की टी शर्ट नहीं खरीदेगा। 800 रुपए की टी शर्ट खरीदेंगे कोठी बंगले वाले लोग एंड मोस्टली प्रॉफिट वहीं से आएगा। 200 रुपए की टी शर्ट को 800 रुपए में कोठी बंगले वाले बच्चों को बेच दो एंड 600 रुपए का प्रॉफिट, एंड कोठी बंगले वालों को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पुनीत सुपरस्टार ने काफी सोच समझ के अपनी मर्चेंडाइज को बनाया है। इसके थ्रू टायर 1 वाली ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जिनकी परचेजिंग पावर काफी हाई है एंड वो लोग आराम से इस टी शर्ट को खरीद भी सकते हैं। अब अगर उनके 30 लाख इंस्टाग्राम फॉलोवर्स में से भी 1% लोगों ने भी उनकी टी शर्ट खरीद ली, मतलब सिर्फ 30,000 लोगों ने भी उनकी टी शर्ट खरीद ली, तो दैट कम्स अराउंड 2,40,00,000 रुपीज। तो भाई इतना सारा पैसा वो आराम से कमा सकते हैं अगर उनकी फॉलोइंग में से 1% लोगों ने भी टी शर्ट्स खरीद ली। एंड उनकी काफी टी शर्ट ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक जा चुकी है। एंड उनकी मर्चेंडाइज रिलीज करने की टाइमिंग भी काफी अच्छी है। वो रिसेंटली बिग बॉस से निकले हैं, उनकी पॉपुलैरिटी अभी 7वें आसमान पे पहुंच चुकी है। जो भी वो वीडियो बना रहे हो सारी ट्रेंडिंग पर जा रही है एंड इस टाइम पर मर्चेंडाइज लॉन्च करना मतलब पैसा ही पैसा। अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर उन्होंने इस मर्चेंडाइज को लॉन्च किया है एंड आई एम प्रिटी श्योर वो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने वाले हैं। भाई मैं तो सोच रहा हूँ, एक टाइम पर पेरेंट्स बोलते थे अपने बच्चों को कि लॉयर बनो या डॉक्टर बनो, बट अब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को करोड़ों रुपए कमाते हुए देखकर वो दिन दूर नहीं जब पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई इन्फ्लुएंसर ही बन जाओ। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट यूट्यूबर का नाम जरूर लिखना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। एंड ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।